नमस्ते। अब बात करेंगे 10th चैप्टर की, दैट इज विशिखा अनुप्रवेशनीय अध्याय। तो अथातो विशिखा अनुप्रवेशनीयम अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। अब यहाँ से विशिखा अनुप्रवेशनीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो अधिगत तंत्रेण उपासित तंत्र अर्थेन दृष्टकर्मणा कृत योग्येन शास्त्रम निगदता राजानुज्ञातेन नीचनख रोमणा शुचिनः शुक्लवस्त्रपरिहितेन छत्रवता दंडहस्तेन सोपानत्केन अनुद्धतवेषेन सुमनसा कल्याण अभिव्याहारेण कुहकेन बंधुभूतेन भूतानां सुसहायवता वैद्येन विशिखा अनुप्रवेष्टव्या। तो इसमें क्या है, गुरु के मुख से शास्त्र को पढ़े हुए तथा तंत्र मतलब शास्त्र के अर्थ की उपासना अभ्यास करके तथा शस्त्रार्थ कर्म के गुरु द्वारा करते हुए देखकर पश्चात उसकी योग्यता का अभ्यास कर शास्त्र को पढ़ाने की कुशलता होने पर उस शास्त्र में प्रवीणता तथा चिकित्सा शस्त्र कर्मादि के करने की राजा से अनुमति या प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त कर नख और बालों को कटाकर स्नानादि से पवित्र हो, स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहनकर, छाता धारण कर, हाथ में यष्टिका लेकर तथा पाँव में जूते पहनकर सौम्य वेशभूषा धारण कर मन के भावों को उच्च रखते हुए मंगलकारी शब्द बोलते हुए निश्चल वृत्तियों से प्राणियों का बंधु बनकर उत्तम सहायक भृत्य के साथ वैद्य विशिखा मतलब स्वकर्म मार्ग या रोगी के गृह जाने के मार्ग में प्रवेश करें। तो किसी के घर विजिट कर रहे हैं तो इस तरीके से पुराने टाइम में तरीके थे, अभी भी कुछ लोग इसी तरीके से फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ी चेंजेस हो गए हैं। अगला क्या है, ततो दूत निमित्त शकुन मंगलान अनुलोम्य अनुलोम्येन आतुर गृहम अभिगम्य उपविश्य आतुरम अभिपश्येत स्पृशेत पृच्छेच त्रिभिर्त विज्ञानोपाय रोगा प्रायसो विदितव्या इति एके तत् न सम्यक षड्विधो हि रोगाणाम विज्ञानोपाय तद्यथा पंचभी श्रोत्राभि प्रश्न चेती। तो इसके पश्चात दूत निमित्त शकुन और मंगल को अनुकूल जानकर रोगी के घर में जाके आसन पर बैठकर रोगी को देखें, शरीर नाड़ी यकृत प्लीहादि का स्पर्श करें तथा रोगोत्पत्ति के लक्षणों में वेदना, निद्रा, आना न आना, मलमूत्र होता या नहीं आदि प्रश्न करें। कुछ आचार्यों के मत है 3 दर्शन स्पर्श में प्रश्न रोग ज्ञानोपाय द्वारा प्राय रोगों को पहचाना जाता है, किंतु यह ठीक नहीं है। रोगी के जानने के 6 तरीके हैं, जैसे सोत्र नोत्र नासिका जीवा त्वचा था प्रश्न। तो इसमें है पंचभी श्रोत्रा भी पहले जितने उसके सेंस ऑर्गन उन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है। आपको जाने पर वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा तो वहाँ से आप जाकर उसके फेस की एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, आइज़ का, नोज़ का, नाक, हर चीज़ देखना चाहिए। और देखिए पुराने जो होते थे लोग वो सारी चीज़ें टेस्ट करते थे, एटलीस्ट वहाँ का कोई प्रॉब्लम बोल रहा है नहीं बोल रहा तो उसके बावजूद पेट जरूर दबा कर देते थे। पल्पेशन है, परकसन वगैरह है, ये सब स्कल्टेशन वगैरह है, सारी चीज़ें करिए। जो सवाल पूछने हैं सवाल भी पूछिए, तो सब अच्छी तरीके से उसका परीक्षण करना चाहिए। अगला क्या है, तत्र श्रोत्रेन्द्रिय विज्ञा विशेषा रोगेषु व्रणाश्रवि ज्ञानदीयासु विज्ञानदीयेषु वक्ष्यन्ते तत्र सफेनं रक्तमीरन्न अनिलः शब्दो निर्गच्छति इति एवं आदेय स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञा शीत उष्ण लक्षण कर्कश मृदु कठिन वातः स्पर्श विशेषाचो ज्वर सोपादिषु चचुरेन्द्रिय विज्ञा शरीर उपचय अपचयार लक्षण बल वर्ण विकाराद रसनेन्द्रिय विज्ञा प्रमेहादिषु रस विशेषा घ्राणेन्द्रिय विज्ञा अरिष्टलिंगादिषु व्रणानां अव्रणांच गंध विशेषा प्रश्नेन च विज्ञानियाद देशम कालम जाति सात्म आतंक समत्पत्तिम वेदानां समुच्छाय बलमंतरग्निम वातमूत्र पुरुषाणां प्रवृत्ति अप्रवृत्ति काल प्रकर्षदीयाश्च विशेषान् आत्मा सदृशेषु विज्ञानेभ्यो पायसु तत्स्थानीय जानियात। तो श्रोतेंद्रिय से जानने योग्य विषय बातों का वर्णन व्रणाश्रव विज्ञानियाद नाम अध्ययन में किया जाएगा। जैसा कि वहाँ कहा है कि फेन युक्त रक्त में गति पैदा करने वाला आयु निकलते समय सशब्द वेद शब्द पैदा करता है इत्यादि। स्पर्शनेन्द्रिय से शीत उष्ण श्लक्षण कर्कश मृदुर कठिन स्पर्श की विशेषताएं ज्वरादिकाओं में पानी जाती हैं।
नेत्रेंद्रिय द्वारा शरीर की वृद्धि और ह्रास, आयु के लक्षण, बल, वर्ण और विकार आदि का ज्ञान करते हैं। रसनेन्द्रिय द्वारा प्रमेयादि रोगों में माधुर्यादि रस विशेषताओं का ज्ञान करते हैं। घ्राणेन्द्रिय से अरिष्ट लिंग आदि में व्रण तथा अन्य स्थानों से जो गंध आती है उसका ज्ञान करते हैं। प्रश्न के द्वारा देश, काल, जाति, साथ में रोग की उत्पत्ति, कारण, वेदना का आधिक्य, बल, अंतराग्नि, पाचाग्नि, वात, मूत्र और मल का होना तथा न होना और काल प्रकर्ष अर्थात रोग कब से उत्पन्न हुआ आदि बातें जानी जाती हैं। वैद्य आदि चक्षुरादि किसी इंद्रिय से रहित हों तो जानने योग्य रोगी की बातों को उसके समीप रहने वालों से जानकर रोग का ज्ञान कर ले में। तो आपको पता है कि जब भी किसी भी पेशेंट को हम टच करते हैं तो टच करने से ही वो शीत है, उष्ण है, स्किन है, मृदु है, कठिन है, लक्षण है, तो स्किन की सॉफ्टनेस, हार्डनेस, सारी चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह सारा स्पर्श से पता चल जाता है। जब कोई शब्द बोलेगा तो शब्द से पता चल जाएगा, शब्द बोल रहा है तो शब्द चिपक रहे हैं या शब्द बहुत टूट फूट कर आ रहे हैं, तो हर चीज़ें मतलब सारी इंद्रियों की उसकी परीक्षा उसके बोलने से, जब आप सवाल करते हैं उन सवालों का जवाब देगा तो वहाँ से पता चल जाएगा, आंखों से पता चल जाएगा। आप टंग निकलवा कर देखेंगे तो वहाँ से आपको टंग कोटेड है, नहीं कोटेड है, खुरदुरी है, क्या है, सब सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो सारे जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी भी परीक्षा करनी होती है। पेट वगैरह तो पलपेट करके देखना ही देखना होता है। अगला है भवती छात्र मिथ्यादृष्टा विकारा ही दुराख्यातास्तथैव च तथा दुष्परिमृष्टाश्च मोहयेत चिकित्सकम। तो मिथ्यादृष्ट अथवा पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनकी योग्य परीक्षा न हुई तथा रोगी या रोगी का विभाग द्वारा जिनके संबंध में ठीक न बताया गया तथा जो उचित रूप से विचारित न किए गए हों, ऐसे रोग चिकित्सक को चिकित्सा के समय मोहित कर देते हैं। तो अगर हमने सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे, सही तरीके से जो भी उनकी परीक्षा करनी है, डायग्नोसिस सिंपल वर्ड में समझो कि डायग्नोसिस अगर सही नहीं होगी तो ट्रीटमेंट नहीं सही होगा। तो डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि सारी इंद्रियों की परीक्षा करिए, सारे जो भी आपके पास टूल्स टेक्निक्स हैं, जैसे आज की डेट में आपको पता है फीवर आप थर्मामीटर से नापते हैं, हार्ट रेट वगैरह के लिए भी मशीन नापने के लिए आती है, आप उस इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर लेते हो, बीपी वगैरह सारा आप उससे इंस्ट्रूमेंट से ले लेते हो, स्टेथो से बहुत कुछ साउंड वगैरह सुन करके देख लेते हो। और एक उससे भी बड़ी चीज़ होती है आपकी ऑब्जर्वेशन। आपने मरीज को जब देखा तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आया, जब उससे बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो उसने किस तरीके से रिप्लाई दिया, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। आगे है एवं भाई समीक्षा साध्यान साधेत याप्यान आप्येत असाध्यो अनुक्रमेत संवत्सरोत्थाश्च विकारन प्रायसो वर्जयेत। तो इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरह से करके साध्य रोगों की चिकित्सा द्वारा ठीक करें या भी रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें, अर्थात उनसे रोगी को कष्ट न होने दें, या फिर जो होता है उसमें मेडिसिन चलती रहे तो उससे पेन वगैरह नहीं होगा, और साध्य रोगों की चिकित्सा न करें। ये देखो सुश्रुत जी ने भी साफ साफ कहा है, जो रोग 1 वर्ष से पुराने उनकी प्राय चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे भी करीब असाध्य हो जाते हैं। तो इसी तरह का चरक जी ने भी कहा है, इसी तरह के सुश्रुत जी ने भी कहा है। तो कभी भी कोई भी बीमारी साल भर पुरानी हो जाती है तो असाध्य हो जाती है। और हमारे आयुर्वेद में तो मेजॉरिटी लोग 15-15, 20-20 साल बाद आते हैं, तो एक तरीके से असाध्य होता है। तो हमारी सिर्फ इतना ड्यूटी रहती है उनको कोई दर्द नहीं हो, उनके सिम्टम्स में कमी आ जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आगे क्या है, तत्र साध्यापि व्याधः प्रायेषणां दुश्चिकित्सितमा भवन्ति तद्यथा श्रोत्रिय नृपति स्त्री बाल वृद्ध भीरु राजसेवक कितव दुर्बल वैद्य विदग्ध व्याधि गोपक दरिद्र कृपण क्रोधना नाम न आत्मवतावत अनाथान श्चैव निरूप्य चिकित्सां कुर्वन् धर्मार्थ काम यशांस प्राप्नोति। उक्त साध्य रोगों में निम्न व्यक्तियों की साध्य व्याधियां भी प्रायः दुश्चिकित्सित होती हैं, जैसे वेद प्याठी जो नित्य वेद का पाठ करते हैं। तो स्नान आदि नियम वगैरह करते रहने से होता है। राजा जो होता है क्षणिक विचार वाला होने से राजा जो होता है क्षणिक विचार उसके अंदर आते हैं। स्त्री जो होती है पारतंत्र होती है, लज्जा होता है, बेगावरोध तथा गुह्य रोगों को प्रकट करने से। तो कई बार होता है लेडीज़ के साथ में कई सारे खासकर मूत्र बेगों का, मल बेगों का धारण करना पड़ता था पुराने टाइम में, वॉशरूम वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होने से। और कई बार उनकी आदत भी होती है कि जब वो किचन में काम करें या कोई और काम करें तो उनकी आदत बन जाती है पहले उस काम को निपटा लें फिर हम जाएंगे। तो इस तरीके से लेडीज जो होती थी हमेशा बेगों को धारण करती थी, और बेग धारण सर्वदोष प्रकोपक होता है, ये हमारा शास्त्र सीधे कहता है। और कई बार उनको कोई परेशानी हो जाती थी तो उसको टाइम पर बता भी नहीं पाते थे। इस वजह से बाल वृद्ध डरपोक, राजभृत दत्कार, दुर्बल, वैद्य अभिमानी, व्याधि छिपाने वाला, दरिद्री, कंजूस,
क्रोध करने वाला, अपनी आत्मा का हित न चाहकर मनमाना काम करने वाला, मतलब जिसको आपने बोल दिया परहेज करने को, परहेज नहीं करेगा, जो मनाएगा सो खाए पिएगा, अपथ्य सेवी और अनाथ, इनके रोग साध्य भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। तो ऐसे लोग को अगर कोई बीमारी होती है तो साध्य बीमारी भी असाध्य या कष्ट साध्य हो जाती है। ऐसा विचार करके जो वैद्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करता है वह धर्म, अर्थ, काम और यश को प्राप्त करता है। तो वहाँ चार चतुष्ट रहते हैं, तो यहाँ पर भी धर धार काम तो हो ही जा रहा है। नेक्स्ट एक चीज़ यश भी मिल रहा है, जो कहते हैं ना धर्मार्थ का मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम, या इन सारी चीज़ों को साधने का साधन आयुर्वेद है। अगला है भवती छात्र स्त्रीभि सहायस्याम संवासम परिहासश्च वर्जेत दंतश्च ताभ्य नादे मन्नाद अन्य विषग्वरे। तो और भी कहा स्त्रियों के साथ एक आसन पर अथवा पास में सटकर बैठना, उनके साथ रहना और हंसी मजाक करना वर्जित करना चाहिए। तो जब कभी भी आप किसी के घर जा रहे हो तो ये सब सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए, मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट आपके होने चाहिए। तब वैद्यों द्वारा अन्य के अतिरिक्त उनसे दी हुई किसी अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो खाने पीने को कुछ अगर दे रहे हैं तो खाइए पीजिए, अदरवाइज कभी कभी कोशिश करना चाहिए किसी घर कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ उनसे आपने देखा और कंसल्टेशन दी और अपना पैसा लिया, अपना चार्ज किया और आ गए अपने घर। इति आयुर्वेद तत्व संदीपिका भाषायां विशाखानुप्रवेशनी नाम 10वां तो इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने विशाखानुप्रवेशनी नाम 10वां। तो विशाखानुप्रवेश मतलब आप जब प्रैक्टिस में प्रवेश करने जा रहे हैं तब आपके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा ये गाइडलाइन है चैप्टर। थैंक यू।